वेलकम टू जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय हिमांशु सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन लेकर के मैं आया हूं जिसका नाम है लाभ और हानि, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन के चक्कर में क्या करते हैं, बेसिक चीजें भूल जाते हैं। पहले बेसिक चीजों को हम आज थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो बच्चों मित्रों पहले देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ हानि अंकित मूल्य सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहली बात क्रय मूल्य। क्या क्रय मूल्य? क्रय मूल्य किसे कहेंगे? क्रय मूल्य यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। जिस लागत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हम मार्केट में गए, कोई चीज खरीद करके लाए, मान लीजिए एक बाईसाइकिल लिया 1200 का, तो जितने मैं साइकिल खरीदा वो मेरा 1200 का क्या हुआ, मेरा क्रय मूल्य हुआ। ठीक है। अब विक्रय मूल्य, जब लागत से अधिक व कम में किसी वस्तु को बेचा जाता है तो वो उसका क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जब लागत से अधिक या वह कम में किसी वस्तु को बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कहलाता है। कहने का आशय यह है कि अगर मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा क्रय मूल्य है। अगर मैं किसी वस्तु को बेच रहा हूं तो मेरा विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य देखो भाई, लागत से अधिक पे भी बेचा जा सकता है और लागत से कम पे भी बेचा जा सकता है। अगर लाभ क्या होता है? जब वस्तु को हम विक्रय मूल्य से जब वस्तु को हम क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पे बेचते हैं तो मेरा क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। कहने का मतलब, अगर मैं किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, ठीक है, अगर मैंने उसे 1300 में बेच दिया, कितने में बेच दिया? 1300 में। ये मेरा सीपी, ये मेरा एसपी, ठीक है, तो 1200 का खरीदा, 1300 में बेच दिया, तो मतलब ये क्या होगा, मेरा एसपी क्या है? बड़ा है। एसपी मेरा क्या है? बड़ा है। किससे? सीपी से। जब एसपी सीपी से बड़ा हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, तो हमें लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। कहने का से एसपी इज ग्रेटर देन सीपी व्हेन वी फाइंड द प्रॉफिट। कहने का आशय यह है कि अगर विक्रय मूल्य मेरा अधिक है और क्रय मूल्य मेरा कम है तो मुझे लाभ होगा। लेकिन जब अगर हम कहें ना, जब लागत से अधिक व कम में किसी वस्तु को बेचा जाता है तो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अब मान लो मेरा सीपी ज्यादा हो गया, कहने का मतलब यह है कि 1200 का खरीदा और 1100 में ही मैंने सामान को बेचा। कितने में बेचा? 1100 में बेचा। तो मुझे क्या हो गई? हानि हो गई। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका कहने का आशय है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी एसपी से बड़ा होगा। ठीक है। अब यहाँ एक चीज है, और एक और चीज है अंकित मूल्य। ये क्या होता है? जैसे ये डिब्बा है, अब इस डिब्बे पे इस इंक का कुछ एमआरपी लिखा हुआ होगा, तो ये इसका अंकित मूल्य है। ठीक है, ये इसका क्या है? अंकित मूल्य है। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 30 रुपए, थोड़ा नजदीक से देखिए, 30 रुपए लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे हम लेने जाएंगे तो किसी किसी दुकान पे जो है 25 रुपए में मिलेगा, ठीक है, और उनको 20 रुपए मिला होगा, ये हमको 25 में देंगे तो 5 रुपए का क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। जब 5 रुपए को जो मुझे डिस्काउंट दिए तो मैंने जितने में खरीदा वो मेरा क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। मेरा क्रय मूल्य हुआ। उसने जो बेचा, जो दुकानदार ने बेचा, उसका क्या हुआ? उसका विक्रय मूल्य हुआ। तो भाई देखो 30 रुपए जो पैकेट पे, कहने का से वस्तु के पैकिंग पर छपे मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है। जब पैंट और डैमेज जींस खरीदने जाते हैं, कुल इधर इधर सब फटा उटा रहता है, तो जितना फटा पैंट पहनेंगे उतना ब्रांडेड कहलाएंगे, तो उसकी एमआरपी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो वही कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु है उसके पैकिंग पर जो मूल्य छपा रहता है वो उसका अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है। तो अब ये चीजें क्लियर हुई आपकी? कोई दिक्कत? जिसको डिफिनेशन नहीं याद हो या लिखने की इच्छा हो, थोड़ा सा दे करके स्क्रीन पे लिख सकता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ और चीजें, कुछ और बेसिक चीज। अगर किसी इमारत को मजबूती से खड़ा करना है तो उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर आपको सवालों को लगाना है तो आपका बेसिक थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए।
जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको कायदे से आप जानिए। उसके बाद ट्रिक तो है ही हमारे पास। ठीक है, आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हानि परसेंट पूछ लिया तब क्या करेंगे सर? हानि परसेंट बराबर क्या होगा? लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? हानि परसेंट और लाभ परसेंट क्या होता है? तो हानि परसेंट बराबर होता है जितने की हमें हानि हुई, हानि लिख दिए, बटे में क्या लिख देते हैं? क्रय मूल्य। मतलब लाभ या हानि जो भी होता है, जिसको भी हमको कैलकुलेट करना होगा वो क्रय मूल्य पे ही किया जाएगा। जैसे मान लीजिए लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब गुणे में क्या बेटा? परसेंट में बता रहे, परसेंट का मतलब 100। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं एकदम दनाते हुए। एक साइकिल का दाम, एक साइकिल का दाम, एक साइकिल का दाम, साइकिल का दाम 1200 रुपए है। कितने है भैया? 1200 रुपए है। 1200 रुपए है। दुकानदार ने उसे 1500 रुपए में बेच दिया। 1500 रुपए 1500 में बेच दिया, तो वस्तु का लाभ या हानि परसेंट बताइए। सॉरी लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो किसी भी वस्तु का जो लागत होता है, ठीक है, लागत क्या होता है? जितने में वो वस्तु बनी हुई हो। साइकिल वाला दुकानदार अपना 1200 रुपए लगा करके एक साइकिल को तैयार किया, तो ये इसका सीपी हो गया। और उसको 1500 रुपए में क्या किया? 1500 रुपए में बेच दिया। 1500 रुपए में बेच दिया तो उसका क्या हो गया? एसपी। तो भाई यहाँ देख रहे हैं हम लोग, एसपी हमारा क्या है? ग्रेटर देन सीपी है। कहने का मतलब है मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। प्रॉफिट बराबर क्या मैंने आपको एक बताया था फार्मूला? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, मैंने ये आपको बताया था। तो प्रॉफिट कितने का होगा बेटा? प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 1500 माइनस 1200, आएगा आपके पास 300 रुपए। 15 में से 12 गया, 300 रुपए मेरा क्या आएगा? प्रॉफिट बराबर 300 रुपए आ गए। मेरे प्रॉफिट कितना आ गया? 300। तो भाई हमको क्या निकालना है? पूछ रहा है लाभ हुआ है हानि, तो मुझे लाभ हुआ। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताएं। क्या बताएं? लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो मैंने बताया पहले लाभ होगा, कितने का लाभ होगा? 300 का। अब क्रय मूल्य कितना है बेटा? 1200 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपए में। ठीक है, जो उसकी लागत है 1200 रुपए है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने परसेंट का? तो देखिए परसेंट करने के लिए मैंने 100 का गुणा किया है, ये भिन्न में बदल दिया। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 का 3 चौके 12। अब हमने बताया था 1/4 का मतलब क्या बताया था मैंने? 25%। 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब 25%। क्यों? 4 दूनी 4, 4 पंजे 20, 25%। 1/4 का मतलब 25%। अगर 1/5 होता तो क्या हो जाता है? 20% हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद करनी होगी जो मैंने कुछ समय पहले लिखवाया था। ठीक है, परसेंटेज वाला चैप्टर देख करके उसके बाद इसको लगाइए। ठीक है, अब देखिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर मान लीजिए वही कहता कि एक साइकिल को का अंकित मूल्य 1400 रुपए है। कितने हैं? 1400 रुपए। सॉरी, एक साइकिल का अंकित मूल्य 1800 रुपए में है और उसकी लागत जो है, लागत 1200 आई है, उसे 1500 में बेच दिया। तब ऐसे निकालेंगे, कहता कि बस सिर्फ कहता अंकित मूल्य 1800 रुपए है, 1500 रुपए बेच दिया, तो मुझे
अंकित मूल्य को नीचे करना होता, हर में रखना पड़ता। लेकिन हमको क्या हुआ भैया, हमने सिर्फ यहाँ हमको सीपीएसपी मिला है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है, जो हमारी लागत आई है उसी पे निकाला जाता है। अब अगली वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और कुछ चीजें जानेंगे और ट्रिक के माध्यम से लंबे लंबे क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स और वीडियो और कॉन्सेप्चुअल जितने भी मैथमेटिक्स में जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।